मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भादेली गांव, वर्तमान वलसाड़ जिला में हुआ था। उनके पिता एक विद्यालय शिक्षक थे। साधारण परिवार से आने वाले मोरारजी बचपन से ही अनुशासित, सत्यवादी और सादगी प्रिय रहे। उन्होंने बड़ौदा के विल्सन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। प्रारंभ में वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सिविल सर्विस में अधिकारी बने, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण वे कई बार जेल भी गए। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और संयम के आदर्श उनके जीवन की नींव बने। आजादी के बाद सन 1952 में वे बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस दौरान वे अपनी सख्त प्रशासनिक शैली और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हुए। बॉम्बे राज्य का पुनर्गठन, शिक्षा और शराबबंदी जैसी नीतियां उनके कार्यकाल की पहचान बनी। कांग्रेस पार्टी में उनका कद बहुत ऊंचा था। सन 1967 में वे उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बने, किंतु सन 1969 में इंदिरा गांधी से मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। बाद में वे विपक्ष की राजनीति के बड़े नेता बने। सन 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने का उन्होंने कड़ा विरोध किया और जेल भी गए। सन 1977 में जब जनता पार्टी बनी और चुनाव हुए तो जनता ने इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। उस समय 81 वर्ष की आयु में मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। वे भारतीय इतिहास के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल सन 1977 से 79 तक में लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहाली, सेंसरशिप हटाना, आपातकाल के दमन की भरपाई और जनता पार्टी की एकता बनाए रखने की कोशिशें प्रमुख थीं। विदेश नीति में उन्होंने भारत-पाक रिश्तों में सुधार पर बल दिया और उन्हें पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान भी दिया गया, जो किसी भारतीय नेता को बहुत दुर्लभ सम्मान है। उनका जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण रहा। वे शाकाहारी थे, प्रार्थना और योग में विश्वास रखते थे। वे प्राकृतिक चिकित्सा के समर्थक थे और यूरिन थेरेपी को लेकर भी चर्चित रहे। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा और संयम का उदाहरण प्रस्तुत किया। सन 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। मोरारजी देसाई को आज भी भारतीय राजनीति में सत्य, अनुशासन और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने दिखाया कि सत्ता में रहते हुए भी सादगी और आदर्शों से समझौता किए बिना नेतृत्व किया जा सकता है।